जम्मू में फिर से आतंकवादियों ने कहर बरपाया है। इस बार का हमला पहले से भी ज्यादा भयानक और विनाशकारी था। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बेकसूर लोगों को मार डाला है। इस हमले में कई मासूम जानें चली गईं और कई परिवारों की खुशियां छिन गईं। लोग अपने प्रियजनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। हर तरफ गम का माहौल है। जम्मू की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं और हर चेहरा उदासी से भरा हुआ है। इस हमले ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया है। पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादियों ने भारत की धरती पर फिर से घिनौना काम किया है। ये आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी हरकतों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे शांति के दुश्मन हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। देश भर में इस हमले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित की जा रही हैं, जहां लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस हमले ने न केवल जम्मू बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे के दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें और भी सतर्क और मजबूत होने की जरूरत है। जम्मू के लोग इस कठिन समय में एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। इस हमले ने हमें यह भी सिखाया है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, हमें एकजुट रहकर ही इन चुनौतियों का सामना करना होगा। और अब खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। खून की नदियां बहाई गई हैं। अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, या फिर जम्मू हमले का बदला? इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने इस हमले के पीछे विदेशी हाथ होने का शक जताया है। बलूचिस्तान पहले भी ऐसे हमलों का शिकार हो चुका है। यह इलाका लंबे समय से अशांति का केंद्र रहा है। राहत कार्य जारी है। कई गैर सरकारी संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर ताजा जानकारी देते रहेंगे। इस हमले ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। पीड़ितों के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच के आदेश दिए हैं। इस हमले के बाद से क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल मच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। इसी बीच चीन ने अपनी चाल चली है। भारत पर इल्जाम लगाया है कि वो बलूचिस्तान में गड़बड़ी फैला रहा है। चीन का ये दोहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा सालों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार पर बलूच लोगों का शोषण करने और उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का आरोप है। ड्रैगन की चाल सी पैक और बलूच विरोध। चीन का बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक भी बलूचिस्तान से होकर जाता है। चीन इस इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जिसका बलूच लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या होगा आगे? भारत की प्रतिक्रिया और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या भारत चुप रहेगा या फिर मुंह तोड़ जवाब देगा? इस घटना का दुनिया पर क्या असर होगा? क्या चीन पाकिस्तान का साथ देगा? चीन और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं।
दोनों देश एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में क्या चीन एक बार फिर पाकिस्तान का साथ देगा? क्या बलूचिस्तान अगला अफगानिस्तान बनेगा? बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। क्या बलूचिस्तान अक्किमास से बताई कम इमदाद की किन अंतिन अगला जानिन कासा अफगानिस्तान बनेगा? भारत के लिए क्या है विकल्प? भारत के पास कई रास्ते हैं। कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकता है। एक नया मोर्चा? क्या हम एक और संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? बलूचिस्तान में हुआ यह हमला कई सवाल खड़े करता है। इस हमले ने न केवल स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है। क्या यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए मोर्चे की शुरुआत है? दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध हैं और इस घटना ने उन तनावों को और बढ़ा दिया है। क्या यह घटना दुनिया के हालात बदल देगी? इस हमले के बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले दिनों में हमें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस हमले के बाद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई है। हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन है और इसके परिणाम क्या होंगे। विभिन्न देशों के राजनयिक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं। आम जनता भी इस घटना से चिंतित है। लोग अपने परिवार और देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सैनिकों के परिवार भी इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस बीच शांति के समर्थक भी सक्रिय हो गए हैं। वे इस संघर्ष को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हर संघर्ष का अंत होता है। हमें उम्मीद है कि इस बार भी शांति की जीत होगी। आने वाले दिनों में क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हमें मिलकर इस नए मोर्चे का सामना करना होगा, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। अब बस आप आगे थे।